हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की यूनिट 5 को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे अक्षर संख्याओं पर घात। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अक्षर संख्याओं पर घात। अक्षर संख्याओं पर घात। देखेंगे ये घात क्या होता है। जैसे मानो हमें एक दिया गया है इस तरीके से 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखेंगे ये बार बार 5 आ रहा है और कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 4। ये एक ही संख्या 5 हमको 4 बार लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 और 5 के थोड़ी सी ऊपर यहां पर 4। तो इसको कहेंगे 5 की घात 4। या फिर देखो इस तरीके से भी, मतलब ये कितनी भी हो सकती हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ है 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये क्या हो गया, 5 1 2 और 1 3, 5 की घात 3। तो ये इस तरीके से भी हो सकता है। यहां पर हम देखेंगे इस वाले में ये 5 क्या है, इस 5 को बोलेंगे हम बेस और हिंदी में कहेंगे आधार। ये जो 5 है ये इस 5 को, और ये जो 4 है इस 4 को क्या कहेंगे, ये 4 है पावर और हिंदी में कहेंगे घातांक। इस 4 को ही कहेंगे 5 की घात 4 और क्या कहेंगे, घातांक। यहां पर आधार क्या है 5, घात क्या है 3। इसी तरीके से ये ए से लेकर जो जेड तक हैं, इसी तरीके से ये इनमें भी हो सकता है। मानो ऐसे लिखा हुआ है x गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x। अब देखेंगे बार बार x आ रही है, कितनी बार, 1 2 3 4 5। तो हम इस तरीके से लिख देंगे x की घात 5। यहां पर जो x है वो क्या है, आधार, और जो ये 5 है ये क्या है, घातांक। इस तरीके से लिखते हैं घात में संख्याएं, कितनी भी बड़ी हो सकती है ये। अब मानो जैसे ये लिखा हुआ है x की घात 3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x गुणा x गुणा x, ये इस तरीके से लिख जाएगा। या फिर ये लिखा हुआ है 5 की घात 9, तो हम क्या लिखेंगे, 5 गुणा 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 5, ये हो गए 9। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। आगे नोट डालकर एक महत्वपूर्ण बात लिखेंगे, यहां डालेंगे नोट जो घातांक को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से आपके आगे चलकर सवाल हल होंगे। हम क्या कहते हैं, a की घात m गुणा a की घात n। हम इसको क्या लिखेंगे, a की घात m प्लस n। ये m प्लस n, ये a, ये क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे एक एग्जाम्पल से। मतलब ये जो a है ये क्या है, बेस, हमारा आधार। देखेंगे यहां पर भी a है और यहां पर भी a है, मतलब दोनों जगह पर जो हमारा आधार है वो एक जैसा है, लेकिन m और n मतलब घात जो है हमारी अलग हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कि मानो हमने एक संख्या ली 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। अब हमसे कह रहा है कि इसे सॉल्व करके दिखाओ। तो यहां देखेंगे आधार तो है सेम और जो घात हैं वो अलग अलग हैं, घात अलग अलग हैं और आधार एक जैसे हैं। तो हम क्या करेंगे,
हम दोनों घात को आपस में जोड़ देंगे और आधार को सेम रखेंगे। 5 की घात 2 प्लस 3, तो ये क्या आ गया 5 की घात 5, ये हो गया इसका आंसर। और इस 5 की घात 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया रूल नंबर 1। अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में देखेंगे अगर a की घात m है और इसको भाग करते हैं a की घात n से, तो रिजल्ट में आएगा a की घात m माइनस n। अब यहां क्या दिखा रहा है कि अगर हमारे आधार एक जैसे हैं और घात अलग अलग हैं और वो आपस में भाग हो रहे हैं, तो आधार तो हम वही रखेंगे और घात को आपस में घटा देंगे। एग्जाम्पल से देखेंगे, मानो यहां लिखा हुआ है 5 की घात 6 भाग 5 की घात 4, ये लिखा हुआ है। देखेंगे बिल्कुल यही वाली बात है ना, आधार सेम, आधार सेम, m और n मतलब घात अलग अलग हैं, यहाँ 6 है यहाँ 4 है, तो आंसर जो आएगा वो यही आएगा, आधार तो सेम रहेगा और जो घात हैं हम इनको आपस में घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा 5 की घात 6 में से 4 जाएगा, क्या बचा 2, 5 की घात 2 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। और 5 की घात 2 को हम क्या लिखेंगे 5 गुणा 5, इस तरीके से। अब देखेंगे तीसरा, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर a की घात m है और इस पूरे की घात n है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a की घात m और n। मतलब यदि बेस सेम है और पावर की पावर है तो उन पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। जैसे कि देखेंगे एग्जाम्पल में 5 की घात, नहीं यहां देखेंगे दोबारा से गलत लिख गया ये, यहां मानो 5 की घात 2 और इस पूरे की घात 3 है, तो क्या आएगा 5 और इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की घात जब 3 की 2 में गुणा करेंगे क्या आएगा 6, ये आंसर हो जाएगा। और इस 5 की घात 6 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर किसी की भी घात 0 है तो वो हमेशा 1 होगा। जैसे मानो 5 की घात 0 है तो इसका आंसर आएगा 1, ये हमेशा सेम रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। अगर किसी की भी घात 0 है तो आंसर हमेशा 1 होगा। यहां पर आपकी कंसेप्ट खत्म होते हैं आपके। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5C देखेंगे, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। यहां पर लिखते हैं आंसर। पहला देखेंगे C गुणा C गुणा C गुणा C कितना है 5 बार, लिख के देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये लिख गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं C की घात 5, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आंसर 2 देखेंगे 5 गुणा ये A कितनी बार है 2 बार, और B कितनी बार है 1 2 और 3 बार, और 5 कितनी बार है 1 बार। तो जो 1 बार है उसको तो ऐसे ही लिखेंगे। A कितनी बार है 1 और 1 2 बार, तो 2 बार है तो 2 घात लगेंगी, और B कितनी बार है 3 बार तो 3 घात लगेंगी। ये हो गया इसका आंसर। अब आंसर 3 देखेंगे। देखेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 कितनी बार आ रही है 3 बार, तो 7 कितनी बार आई 3 बार, तो 7 की घात 3 लिख देंगे। देखेंगे आंसर 4। T गुणा T, T कितनी बार आया 2 बार, तो हम क्या करेंगे
टी की घात 2 और y कितनी बार आया, 2 बार, तो इसी के ही आगे y की घात 2 कर देंगे, क्योंकि y 2 बार आया है तो 2 बार, t 2 बार आया है तो 2 बार। ये हो गया आपके इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। अब हमें घात दी हुई है पहले से ही और हमको बोला गया है कि इनको गुणा में लिखिए। तो देखो लिखते हैं आंसर 1। देखेंगे हमें पहला है a की घात 2 और b की घात 2। इसको कैसे लिखेंगे, a की घात 2 मतलब a कितनी बार है, 2 बार, तो 1 बार और 1 2 बार, और b कितनी बार है, 2 बार, तो गुणा 1 बार और 2 बार, तो ये लिख गया गुणा के रूप में। दूसरा देखेंगे, 9 कितनी बार है, 1 बार, तो ऐसे ही लिख देंगे गुणा। a कितनी बार है, 1 बार, a गुणा। b कितनी बार है, b की घात 3 है, तो मतलब b कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3। ये हो गया इसका आंसर। आंसर 3 देखेंगे अब। 10 कितनी बार है, मतलब 10 की घात कितनी है, 1, मतलब a की बार है, तो a की बार लिखेंगे 10 गुणा। देखेंगे x कितनी बार है, x की घात है 3, तो मतलब x 3 बार है, गुणा x गुणा x गुणा x, तो हमने 3 बार लिख दिया। अब y की घात 3 है, तो मतलब y भी 3 बार है, तो y गुणा y गुणा y हो गया 3 बार। z देखेंगे, z की घात 3, मतलब z भी 3 बार है, तो 1 2 और 1 3 बार। ये हो गया इसका आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। अब हमें फिर से ये घातांकीय रूप में लिखना है। देखेंगे पहला क्वेश्चन, पहला आंसर a गुणा a गुणा a, a गुणा a गुणा a, और ये कितनी बार जा रहा है, n बार, n बार जा रहा है, तो a कितनी बार, n बार, तो a की घात n हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि कितनी बार गया है, n बार। देखेंगे दूसरा आंसर 2, यहां देखेंगे दूसरा आंसर b गुणा b गुणा b गुणा b, कितनी बार, n बार, n बार, तो b कितनी बार है, n बार, तो b की घात n, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे आंसर 3, ये रहा क्वेश्चन 3। 3 गुणा 3, 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो यहां लिखेंगे 3 की घात 2, कितनी बार आया, 1 2। अब देखेंगे 4 कितनी बार है, 1 2, तो यहां क्या लिख देंगे, 4 की घात 2, a कितनी बार है, 1 2, और यहां लिख देंगे a की घात 2। ये हो गया इसका आंसर। चौथा देखेंगे, a कितनी बार है, 1 बार, a, s कितनी बार है, 1 बार, s, और t कितनी बार है, 2 बार, तो t की घात 2, a s t की घात 2, इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति की वर्तमान आय a, एक व्यक्ति की वर्तमान आय a, तो आंसर लिखेंगे वर्तमान आय कितनी दे रखी है हमें, a, लिख लिया हमने a। उसकी आय प्रति वर्ष b गुना हो जाती है, यहां पर लिख लेंगे प्रति वर्ष b गुना बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी। तो हमसे पूछा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो पहले वर्ष कितनी बढ़ी, b, पहले वर्ष हमें दे रखा है b गुना बढ़ रही है हर वर्ष, तो पहले वर्ष कितनी बढ़ी, b
दूसरे वर्ष कितनी बढ़ी b, और तीसरे वर्ष कितनी बढ़ी b। तो 1b, 2b और 3b, तो 3 वर्ष में कितनी बढ़ गई b गुणा b गुणा b। तो b की घात 3 बढ़ गई 3 वर्ष में। यहां लिख देंगे 3 वर्ष में बढ़ी कितनी b की घात 3, और वर्तमान कितनी है a है ही है, a तो है ही पहले से ही, और 3 वर्ष में b की घात 3 और बढ़ गई, तो कितना हो गया a गुणा b की घात 3, जिसको हम a b की घात 3 भी लिख सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर। अगर यहाँ पर ही आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, किसी को भी कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो वो हमें कमेंट में बताए कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, उसे वो दोबारा बताया जाएगा। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।